कांदम मोक्षदम चैव ओंकार नमो नमः। अविरल सदगनोगा प्रसाद सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरिता अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलिस विदोषकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधिकं भव्य जीवन प्रतिबोधकार्यं पुण्य प्रकाशक पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा ते संवसं मासाद्य श्रीमद रवि सेनाचार्य विरचित मिदं शास्त्रं श्रोताय सावधान ते अस्मत् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंडादेव जय धर्मस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीत माता जी की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। वीर आचार्य रविशेन आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें हम लोग 14वें पर्व में आ गए। क्या 14वां पर्व हम लोग का स्वाध्याय हो रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त श्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो जिब्बानी माता की जय। चलिए क्या होगा। संस्कृत का पढ़ना है। डॉक्टर मुन्नी जैन पढ़ेगी 151 से। संस्कृत का हिंदी में सरोज जैन सूरत और सरोज देवी पांड्या है क्या दोनों जन? हाँ मैं हूँ सूरत सरोज जैन। ठीक है, तो हिंदी आपको 201 से पढ़ना है। हाँ जी। मुन्नी जैन आई नहीं क्या मुन्नी अभी? हाँ मुन्नी नहीं आई है। मुन्नी नहीं आई है, मैं पढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद मेरा नंबर है तो मैं पढ़ रही हूँ। मुन्नी आएगी तो बाद में पढ़ लेगी। प्रणाम दीदी। जय जय। अच्छा पढ़ लो। आ गई क्या? ठीक है आप पढ़ लो बाद में। पढ़ लो तुम पढ़ लो। ठीक है। अरे वो गेस्ट आ गए थे ना तो लेट हो गया था। ओ 1 मिनट। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वो ललिता जी। हाँ नहीं वो आज पेपर के उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 13वें पर्व का होगा पर 12वें पर्व से शुरू, मतलब समझ नहीं आया। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ मतलब पता है, समझ नहीं आया कुछ कि क्या लिखा उन्होंने। देखती हूँ मैं देखती हूँ। 13वें पर्व का रिवीजन होगा पर पेपर 12वें पर्व से शुरू होगा, पता नहीं क्या लिखे। आएगा बोल के लिखा। 12वें पर्व से एग्जाम होगी और रिवीजन 13वें पर्व की होगी। ठीक है मैं पढ़ू। हाँ हाँ सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम। मैं 14वें पर्व का 151 से संस्कृत पढ़ रही हूँ। दात 151 नंबर। यत् सुरसहस्राणाम हरिभूषण धारिणाम
प्रभुत्वं कुरुते शक्रस्तफलं धर्म संभवम आए हैं क्या यन्मोहरिपु राजेंद्र जी आए हैं क्या? उन्होंने 12वां पर्व का तो लिखा, लेकिन 12वां पर्व का तो एग्जाम हो गया। हाँ वो वही। गलती से लिखा गया है। एक्चुअली वो कॉपी पेस्ट किया होगा, इसलिए गलती से हो गया होगा, ऐसा नहीं, लग रहा राजेंद्र जी आए हुए नहीं है राजेंद्र। हाँ, नहीं पर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, पढ़िए यन्मो मुन्नी जी। यन्मोहरिपुमुद्धाश्य रत्नत्रय समन्विताः सिद्धिस्थानं प्रबध्यन्ते शुद्ध धर्मस्य तत्फलम् अप्राप्य मानुषं जन्म स च धर्मो न लभ्यते तस्मान् मनुष्य संप्राप्ति परमा सर्वजन्मसु राजा श्रेष्ठो मनुष्याणां मृगाणां केसरी यथा यक्षिणां विनीता पुत्र भवानां मानुषो भवेत् सार स्त्री भुवेन धर्म सर्वेन्द्रिय सुप्रद क्रियते मानुषे देहे तत्वता परा तृणानां लशालयः श्रेष्ठः पादपानां च चन्दना उपलानां च रत्नानि भवानां मानुषो भवेत् उत्सर्पिणी सहस्राणि परिभ्रम्य कथंचन लभ्यते वा न वा जन्म मनुष्याणां शरीरिणाम् अवाप्य दुर्लभम तद्य क्लेश निर्मोक्ष कारणम जनो न कुरुते धर्म यात्यशौ दुर्गति पुनः पतितम तन मनुष्यत्वम पुनर्दुर्लभ मंजू जी संगमम म्यूट हो जाइए, मंजू जी म्यूट हो जाइए। समुद्र सलिले नष्टम यथा रत्न महागुणम इह एव मानुष्य लोके कृत्वा धर्म यथोचितम स्वर्गादिषु प्रपद्यन्ते सर्व प्राण भृत फलम सर्वज्ञोक्तमिदं श्रुत्वा भानुकर्ण सम्मदः भक्त्या प्रणम्य पद्माक्षः पर्यप्रक्ष कृतांजलिः भगवन् ममाध्यापि जायते प्राप्त तृप्तिता ततो अतो विधानतो धर्म निवेदयितु निवेदयितुर्महसि ततो अनंत बलो अवोच तद्विशेषं सोकृतं शृणु संसाराध्येन मुच्यन्ते प्राणिनो भव्यता भृत द्विविधो गदितो धर्मो महत्वादान वा तथा आद्यो अगार विमुक्ता नामनश्च भववर्तिनां विश्रस्त सर्वसंगानां श्रमणानां महात्मानां कीर्तयामि समाचारं दुरितक्षोदन्मक्षमं मतेषु व्रतनाथस्य लीना नित्विलवेदिनः मृत्युजन्म समुद्भूत महात्रास समन्विता एरंड सदृशं ज्ञात्वा मनुष्यत्वं तारकं संगेन रहिता धान्या श्रमणत्वम् उपाश्रिता लाइट कम है उपाश्रिता रता महात्वयुक्तेषु पद्मसंख्येषु साधवः वृत्तेपना विग्रह त्यागात्र तत्त्वावगमतः तत्परः समितिष्वपि तत्संख्या संगतासु सुचेतसः अभियुक्ता महासत्त्वा स्त्रीसंख्यासु च अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं यथोदितं येषामस्ति न तेषां चात् परिग्रह समाश्रवः देहे अपि ये न कुर्वन्ति निजे रागं मनीषिणं कः स्यात् परिग्रहस्तेषां यत् नास्तमिति चायिनाम् अपि बालाग्रमात्रेण पापोपार्जनकारिणा ग्रन्थेन रहिता धीरा मुनयः हि विक्रमः समस्त प्रतिबन्धेन समीरण वधुजिता खगानामपि संगः शान तु तेषां मनागपिः व्योमवन्मल संबंध रहिता श्लाघ्य चेष्टिता रजनीनाथवत् सौम्या दीप्ता दिवसनाथवत् निम्नगा नाथ गंभीरा धीरा भूधरनाथवत् भूयित कूर्म वदत्यंत गुप्तेन्द्रिय कदम्बकाः क्षम्या तुल्या कसायोद्रे वर्जिता
अशित्या गुणलक्षणानां चतुःसहितान्विता शील लक्ष्य समन्विता अत्यंताड्य तेषा भूत्या सिद्धघाकांक्षण तत्पराः जिनोदितार्थ संशक्ताः विदिता परशासनाः श्रुतसागर पारस्था मुनियोऽयं धारिणः नियमानां विधातारः समुन्नधत्तु योगिजिता नानालब्धिकृत संगा महामंगलमूर्तवः एवं गुणा समस्तस्य जगतः कृतमंडना श्रमणास्तनुकर्माणः प्रत्यांतुत्तम देवतां द्वित्रैर्भैवश्च निःशेषं कलुषं ध्यानवहन्या निर्धय प्रतिपद्यन्ते सुखं सिद्ध समाश्रितं स्नेह पंजर उद्धानां ग्रहाश्रम निवासिनां धर्मोपायां प्रवक्ष्यामि शृणु द्वादशधा स्थितं व्रतान्यनुनि पंचवेशां शिक्षा चोक्ता चतुर्विधा गुणास्त्रियो यथाशक्ति नियमास्तु सहस्रशः प्राणातिपाततः स्थूलाद्विरतिर्वित यथात्था ग्रहणात् परवित्तस्य परदार समागमात् अनन्तायाश्च गर्धाया पंचसंख्यमिदं व्रतं भावना चे मे तेषां कथिता जिन पुंगवैः इष्टो यथात्मनो देह सर्वेषां प्राणिनां तथा एवं ज्ञात्वा तदा कार्यादया सर्वसाधुरीणाम् एषैव हि पराकाष्ठा धर्मस्योक्ता जिनाधिपै दयारहितचित्तानां धर्मः स्वल्पोऽपि नेष्यते वचनं परिपीडायां हेतुत्वं यत् प्रपद्यते अलीकमेद तत्प्रोक्तं सत्यमस्माद्विपर्यये वदाति कुरुते जन्मन्यस्मिन् ते मनुतिष्ठितं कर्तुः परत्र दुःखानि विविधानि कुयोनिषु तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मतिमान् वर्जेश्वर लोकव्यय विरोधस्य निमित्तं क्रियते कथम्। उमा जैन जी म्यूट हो जाइए। उमा जैन जी। परिवर्जा भुजिंगव वनिता नयस्य दूरतः सा हि लोभवशा पापा पुरस्य विनाशिका यथा च जायते दुःखं वृद्धावामात्मयोषिति नरान्तरेण सर्वेषामियमेव व्यवस्थितः उदारश्च तिरस्कारः प्राप्यते अत्रैव जन्मनिः तिर्यङ्क नरकयोर्दुःखं प्राप्यमेवाति दुस्सहं प्रमाणं कार्यमिच्छायाः सा हि दशानिरङ्कुशः महादुःखमयी ये आगे का वर्ड दिखा नहीं। महादुःख मिहा खेयो भद्र कांचन संज्ञकौ विक्रेता वदरादिनां भद्रो दीनार मात्रकं द्रविणं प्रत्यजानितु दृष्टातो वर्तमनिचितं प्रसेवक मितो अग्रहादीनारं तु कुतूहली तत्र कांचन नामा तु सर्वमेव प्रसेवकम् दीनार स्वामिना राजा कांचनो वीक्ष्य नाशितः स्वयं अर्पित दिनारो भद्रस्तु परिपूजितः विगमो अनर्थ दंडेभ्यो दिग् परिवर्जनम भोगोपभोग संख्यानां त्रयमेतद् गुणव्रतं सामायिक प्रयत्नेन रोषधानाशनं तथा संविभागो अतिथीनां च तल्लेखश्चायुषक्षये संकेतो च तिथौ यस्य क्रतो यथाश्च परिग्रह
ग्रहमेति गुणैर्युक्तै श्रमणः सो तिथि स्मृतः है। जय जिनेन्द्र। 200 तक पढ़ा है। हिंदी पढ़े। हाँ, ललिता जी को सादर चरण स्पर्श। ऐसे अतिथि के लिए अपने वैभव के अनुसार आदर पूर्वक लोभ रहित हो भिक्षा तथा उपकरण आदि देना चाहिए। यही अतिथि संविभाग है। इनके सिवाय गृहस्थ मधु मध्य मांस जुआ रात्रि भोजन और वेश्या समागम से जो विरक्त होता है उसे नियम कहा है। इस गृहस्थ धर्म का पालन कर जो समाधि पूर्वक मरण करता है वह उत्तम देव पर्याय को प्राप्त होता है और वहां से च्युत होकर उत्तम मनुष्यत्व प्राप्त करता है। ऐसा जीव अधिक से अधिक 8 भवों से रत्नत्रय का पालन कर अंत में निर्ग्रंथ हो सिद्धि पद को प्राप्त होता है। जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाकर यथोक्त आचरण करने में असमर्थ है, केवल जिनेन्द्र देव के द्वारा कथित आचरण की श्रद्धा करता है, वह भी निकट काल में मोक्ष प्राप्त करता है। जिसका लाभ सब लाभों में श्रेष्ठ है, ऐसे केवल सम्यक दर्शन के द्वारा भी मनुष्य दुर्गति के भय से छूट जाता है। जो स्वभाव से ही जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करता है वह पुण्य का आधार होता है तथा पाप के अंश मात्र का भी उससे संबंध नहीं होता। नमस्कार तो दूर रहा, जो जिनेन्द्र देव का भाव पूर्वक स्मरण भी करता है उसके करोड़ों भवों के द्वारा संचित पाप कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 3 लोक में श्रेष्ठ रत्न स्वरूप जिनेन्द्र देव को हृदय में धारण करता है उससे सब ग्रह स्वप्न और शकुन की सूचना देने वाले पक्षी सदा शुभ ही रहते हैं। जो मनुष्य अर्हते नमः अरहंत के लिए नमस्कार हो इस वचन का भावपूर्वक उच्चारण करता है। ये बता दीजिए कौन सा अध्याय है और कौन सा पेज है? चतुर्दश अध्याय है, चतुर्दश पर्व है, उसका 209 है। धन्यवाद। उसके समस्त कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जिनेन्द्र चंद्र की कथा रूपी किरणों के सब समागम से भव्य जीव का निर्मल हृदय रूपी कुमुद शीघ्र ही प्रफुल्ल अवस्था को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अरहंत सिद्ध और मुनियों की ओमा जी बंद करिए अपना। अरहंत सिद्ध और मुनियों के लिए नमस्कार करता है वह जिन शासन के भक्त जनों से स्नेह रखने वाला अति संसार है, अर्थात शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जो पुरुष जिनेन्द्र देव की प्रतिमा बनवाता है, जिनेन्द्र देव का आकार लिखवाता है, जिनेन्द्र देव की पूजा करता है अथवा जिनेन्द्र देव की स्तुति करता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। यह मनुष्य चाहे राजा हो चाहे साधारण कुटुंबी, धनाढ्य हो चाहे दरिद्र, जो भी धर्म से युक्त होता है वह समस्त संसार में पूज्य होता है। जो महाविनय से संपन्न तथा कार्य और अकार्य के विचार में निपुण है, वे धर्म के समागम से गृहस्थों में प्रधान होते हैं। जो मनुष्य मधु मांस और मदिरा आदि का उपयोग नहीं करते हैं, वह गृहस्थों के आभूषण पद पर स्थित हैं, अर्थात गृहस्थों के आभूषण हैं। जो शंका कांक्षा और विचिकित्सा से रहित हैं, जिनकी आत्मा अन्य दृष्टियों के प्रशंसा से दूर है और जो अन्य शासन संबंधी स्वंद से वर्जित हैं, वे गृहस्थों में प्रधान पद को प्राप्त हैं। जो उत्तम वस्त्र का धारक है, जिससे शरीर से सुगंधी निकल रही है, जिसका दर्शन सबको प्रिय लगता है, नगर की स्त्रियां जिसकी प्रशंसा कर रही। बंद करिए ना, उमा जी का भी खुला हुआ है, कुसुम जी का भी खुला हुआ, बंद करिए। जो पृथ्वी को देखता हुआ चलता है, जिसने सब विकार छोड़ दिए हैं, जो उत्तम भावना से युक्त है और जो अच्छे कार्यों के करने में तत्पर है, ऐसा होता हुआ जो जिनेन्द्र देव की वंदना के लिए जाता है
उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो पर द्रव्य को तृण के उमा समान जैन और पर कुसुम पुरुष जैन जी को बंद कर ले, म्यूट कर ले। उमा जैन जी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आपका। जो उमा जैन जी पर द्रव्य को तृण के समान पर पुरुष को अपने समान और पर स्त्री को माता के समान देखते हैं, वे धन्य हैं। मैं दीक्षा लेकर पृथ्वी पर कब विहार करूंगा और कब कर्मों को नष्ट कर सिद्धालय में पहुंचूंगा। जो निर्मल चित्त का धारी मनुष्य प्रतिदिन ऐसा विचार करता है, कर्म भयभीत होकर ही मानो उसकी संगति नहीं करते। कोई गृहस्थ प्राणी 7-8 भवों में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और उत्तम हृदय को धारण करने वाले कितने ही मनुष्य तीक्ष्ण तप कर 2-3 भव में ही मुक्त हो जाते हैं। मध्यम भव्य प्राणी शीघ्र ही महान आनंद अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पर जो असमर्थ हैं किंतु मार्ग को जानते हैं, वे कुछ विश्राम करने के बाद महा आनंद प्राप्त कर पाते हैं। जो मनुष्य मार्ग को न जानकर दिन में 100 योजन तक गमन करता है, वह भटकता ही रहता है तथा चिरकाल तक भी इष्ट स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसका श्रद्धान मिथ्या है, ऐसे लोग उग्र तपश्चरण करते हुए भी जन्म मरण से रहित पद नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो मोक्ष मार्ग अर्थात रत्नत्रय से भ्रष्ट है, वे मोह रूपी अंधकार से आच्छादित तथा कषाय रूपी सर्पों से व्याप्त संसार रूपी अटवी में भटकते रहते हैं। जिसके न शील है, न सम्यक है और न उत्तम त्यागी है, उसका संसार सागर से संतरण किस प्रकार हो सकता है। विंध्याचल के जिस प्रवाह में पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे हाथी बह जाते हैं, उसमें बेचारे खरगोश तो निस्संदेह ही बह जाते हैं। जहाँ कुतीर्थ का उपदेश देने वाले गुरु भी जन्म जरा मृत्यु रूपी आवर्तों से युक्त संसार रूपी प्रवाह में चक्कर काटते हैं, वहां उनके भक्तों की कथा ही क्या है। जिस प्रकार पानी में पड़ी शिला को शिला ही तारने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार परिग्रही साधु शरणागत परिग्रही भक्तों को तारने में समर्थ नहीं है। जो तप के द्वारा पापों को जलाकर हल्के हो गए हैं, ऐसे तत्वज्ञ मनुष्य ही अपने उपदेश से दूसरों को तारने में समर्थ होते हैं। जो यह मनुष्य क्षेत्र है, सो भयंकर संसार सागर में मानो उत्तम रत्नद्वीप है। इसकी प्राप्ति बड़े दुख से होती है। इस रत्नद्वीप में आकर बुद्धिमान मनुष्य को अवश्य नियम रूपी रत्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान शरीर छोड़कर पर्यायांतर में अवश्य ही जाना होगा। इस संसार में जो विषयों के लिए धर्म रूपी रत्नों का चूर्ण करता है, वह वैसा ही है जैसा कि कोई सत प्राप्त करने के लिए मणियों का चूर्ण करता है। शरीर आदि अनित्य है, कोई किसी का शरण नहीं है। शरीर असूचि है, शरीर रूपी पिंजरे से आत्मा पृथक है, वह अकेला ही सुख दुख भोगता है। संसार के स्वरूप को चिंतन करना, लोक की विचित्रता का विचार करना, आश्रव के दुर्गुणों का ध्यान करना, संवर की महिमा का चिंतन करना, पूर्व बंध कर्मों की निर्जरा का उपाय सोचना, बोधि अर्थात रत्नत्रय की दुर्लभता का विचार करना और धर्म का महात्म्य सोचना। जिनेंद्र भगवान ने यह 12 भावनाएं कही हैं, तो इन्हें सदा हृदय में धारण करना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार जैसे धर्म का सेवन करता है, वह देवादि गतियों में उसका वैसा ही फल भोगता है। इस प्रकार उपदेश देते हुए अनंत बल केवली से भानुकर ने पूछा कि हे नाथ, मैं अब नियम तथा उसके भेदों को जानना चाहता हूँ। इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि हे भानुकर, ध्यान देकर अवधारण करो। नियम और तप ये 2 पदार्थ पृथक पृथक नहीं है। जो मनुष्य नियम से युक्त है, वह शक्ति के अनुसार तपस्वी कहलाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सब प्रकार से नियम अथवा तप में प्रवृत्त रहना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्यों को थोड़ा थोड़ा भी पुण्य का संचय करना चाहिए, क्योंकि एक एक बूंद के पड़ने से समुद्र तक बहने वाली बड़ी बड़ी नदियां बन जाती है। जो दिन में एक मुहूर्त के लिए भोजन का त्याग करता है, सुनीता जी म्यूट होइए, उसे 1 महीने के उपवास के समान फल प्राप्त होता है। संकल्प मात्र से प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करते हुए
इस जीव को कम से कम 10,000 वर्ष तो लगते ही हैं। और जो जैन धर्म की श्रद्धा करता हुआ पूर्व प्रतिपादित व्रतादि धारण करता है, उस महात्मा का स्वर्ग में कम से कम एक पल प्रमाण काल बीतता है। वहां से च्युत होकर वह मनुष्य गति में उस प्रकार उत्तम भोग प्राप्त करता है जिस प्रकार तापस वंश में उत्पन्न हुई उपवना ने प्राप्त किए थे। एक उपवना नाम की दुखिनी कन्या थी जो भाई बंधुओं से रहित थी और बैर आदि खाकर अपनी जीविका करती थी। एक बार उसने मुहूर्त भर के लिए आहार का त्याग किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा ने उसका बड़ा आदर किया तथा व्रत के अंतर उसे उत्कृष्ट धन संपदा से युक्त किया। इस घटना से उसका मन धर्म में अत्यंत उत्साहित हो गया। जो मनुष्य निरंतर जिंदे भगवान के वचनों का पालन करता है वह परलोक में निर्बाध सुख का उपभोग करता है। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी। दीदी प्रणाम। दीदी इसमें 225 के बाद वाली लाइन देखिए। भैया मैसेज कर दो, वो तो मम्मी क्लास चल रहा है, बाद में करती हूँ। दीदी नहीं है क्या? 225। हाँ, हाँ उसमें लिखा है ना 100 योजन तक गमन करता है, इसका क्या अर्थ हुआ दीदी? जो मनुष्य मार्ग न जानकर दिन में 100 योजन, मार्ग नहीं जान करके अब यहाँ से बम्बई जाना है पैदल, मान लीजिए महाराज को जाना पैदल, अब रास्ता तो जान नहीं रहे, 100 योजन तक चले जा रहे हैं, बम्बई आएगा क्या? पता चला वो तो उल्टा कलकत्ता की तरफ चल रहे हैं, तो आएगा क्या? वही कह रहे हैं, जो मनुष्य मार्ग को न भटकता जानकर रहता है। दिन में 100 योजन तक गमन करता है, वह भटकता ही रहता है, चिरकाल तक भी इष्ट स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो जान ही नहीं रहा रास्ता कौन सा है। यद्यपि वो 100 योजन चल रहा है तब भी अपने इष्ट स्थान को प्राप्त नहीं हो सकता। वही उसका ये दिए उदाहरण में, जिनका श्रद्धान मिथ्या है ऐसे लोग उग्र तपश्चरण करते हुए भी जन्म मरण से रहित पद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से जो रास्ता नहीं जानता वह 100 योजन चलने पर भी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पाता है, उसी तरह मिथ्या दृष्टि होते हुए उग्र तप करते हुए भी जन्म मरण से रहित नहीं हो पाता है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। एक आया इसमें 212 में जिनेन्द्र देव का आकार लिखवाता है, इसका क्या मतलब हुआ? प्रतिमा बनवाता है और आकार लिखवाता है, क्या मतलब? नहीं, कहाँ पर आप बोलिए पहले? 212। हाँ 212 सूत्र मतलब। हाँ समझ गई। 212 सूत्र। एक 2 से 12 के बाद है। 212 212। जो पुरुष जिनेन्द्र देव की प्रतिमा बनवाता है, जिनेन्द्र देव का आकार लिखवाता है, जिनेन्द्र देव की आकार मतलब वही जिनेन्द्र देव का आकार लिखना मतलब उसी तरह को जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का आकार बनाता है, वो कहना चाह रहे हैं। भाई जिनेन्द्र देव की प्रतिमा ऐसे ही बना दी नहीं, जैसा उनका आकार होता है, सामुद्रिक नाप के बराबर ही इतनी बड़ी गर्दन होनी चाहिए, उनका जैसा आकार होता है वैसे आकार में जो प्रतिमा बनवाता है उसकी बात है। ये ललिता जी कल है ना 72 में जो आया था, मतलब 72 में, अच्छा, लोभ के वशीभूत दुष्ट अभिप्राय से युक्त तथा झूठ मूठ ही अपने आप को ऋषि मानने वाले कितने ही लोगों ने हाथी घोड़ा गाय आदि जीवों का दान भी बतलाया है, पर तत्व के जानकार मनुष्यों ने उसकी अत्यंत निंदा की है। मतलब जानवरों में गाय वगैरह का दान देना या उसके लिए तो ये मतलब निंदनीय बता दिया। हाँ तो निंदनीय ऐसे बता दिया ना कि अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए, लोभ के वशीभूत दुष्ट अभिप्राय से युक्त तथा झूठ मूठी अपने आप को ऋषि मानने वाले। क्या कहते भाई, गाय दोगे तो गाय की पूंछ पकड़ के दान देते तो गाय की पूंछ पकड़ के बेतरनी पार हो जाओगे, ऐसा कहा जाता है।
तो कहते लोभ के वशीभूत होकर के लोग उसको हाथी घोड़ा तो क्या करता है, फिर उस पर वो बहुत सारा सामान ला देगा या किसी कसाई को बेच देगा, कुछ भी कर सकता है ना। तो कहते ये जीवों का दान जो नहीं, बताया पर गया है अपने तो गाय का बहुत ज्यादा बताया ना, गाय भी लिखा है बात, वो घोड़ा गाड़े गाय को भी तो कह रहा है कि गाय को कसाई के हाथ बेच देगा, घोड़ा को लेकर के अब किसी के अच्छा, हाथ भी बेच देगा, ये बहुत ज्यादा उस पर एक वजन भाभी अपने यहाँ गाय का दान नहीं आया, गाय का जमीन का दान अपने यहाँ नहीं आया। गाय की सेवा ये कि भाई तुम सेवा करो, घास दो उनकी, वो करो, पर दान देना नहीं आया। ना गाय का आया ना जमीन का आया। अपने जैन अपने में मतलब हमारे अपने धर्म में, जैन धर्म में नहीं आया गाय का दान देना या जमीन का दान देना। नहीं, इसी में जमीन के इसी दान में का तो ऐसा लिखा है कि जमीन का दान यदि आप हाँ मंदिर के लिए दे के सकते हैं। हिसाब से देते हो तो बहुत हाँ पुण्यकारी हाँ है। मंदिर के लिए दे सकते हैं, वैसे नहीं हाँ। देना किसी को। हाँ, पर इसमें गाय का 78 की श्लोक में आया है, 78 में हाँ हाँ, तो इसमें गाय का दान में नहीं मतलब आया। उसका यहाँ पर कारण यही है कि जीव दान में जो जीव दिया जाता है उसे बोझा ढोना पड़ता है, नुकीली और उसे बोझा ढोना पड़ता है, हाँ घोड़ा है, हाथी बोझा ढोना पड़ता है, नुकीली अरी से आदि से उसके शरीर को आंका जाता है, वो है ना, घोड़े के पैर के नीचे वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं, टाप टाप कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, घोड़े, हाँ हाँ, वो पता नहीं क्या लोहे की होता लगा है। देते हैं ना, नाल 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 नाल, बोलते हैं, नाल। बोलते हैं, नाल। नाल नाल नहीं, नाल तो गले में की नाल लगती ही है, होती है ना दीदी, पाँव में लगाते हैं ना, नाल बोलते हैं नाल, उसको। नाल बोलते हैं। बोलते हैं घोड़े खुर। घोड़े की नाल ही बोलते हैं, पाँव में लगाते हैं। तो वो लोहे की लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं कि खूब दौड़ाना रहता है इसलिए उसको लगाते हैं। तो ये सब कष्ट उसको हो रहा है ना, तो वही कह रहे हैं कि लाठी आदि से पीटा जाता है, इन कारणों से उसे महा दुख होता है। इसके उसके निमित्त से बहुत से अन्य जीवों को भी बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो दान है हाथी घोड़ा गाय का, ये तत्वों को जानने वाले इसको अच्छा नहीं कहते हैं। भूमि दान भी निंदनीय है, क्योंकि भूमि को, अब भूमि आप जिसको दान दिए वो उसको ये करके मकान बनवा रहा है या उसका कुछ वहां पर कुछ भी खोल रहा है, तो वहां के रहने वाले जीवों को तकलीफ होती है। तो लेकिन मंदिर के लिए उसके लिए दान देना बुरा नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया। नहीं, मुझे तो गाय का मतलब पढ़ के ऐसा लगा था, तो मैंने कहा एक बार पूछूंगी। गाय का तो लोग कसाई को बेच के दुनिया भर का पैसा कमाते हाँ हैं। वही वही, सही बात। पढ़ना शुरू करूं दीदी? हाँ, संस्कृत पढ़ो। प्रणाम दीदी। सविभागोस्य कर्तव्यो यथा विभवमादरात् विधिना लोभमुक्तेन भिक्षोपकरणादिभिः मधुनो मध्यतो मासाद् धृततो रात्रिभोजनात् वेश्यासंगमनाच्चास्य विरतिर्नियम संवृत ग्रहधर्ममिमं कृत्वा समाधि प्राप्त पंचत प्रपद्यते देवत्वं च्युत्वा च सुमनुष्यतात् भावनामेव मन्त्रकृतानुवर्तनं रत्नत्रयस्य निर्ग्रन्थो भूत्वा सिद्धिं समश्नुते नरत्वं दुर्लभं प्राप्य यथोक्ताचरणाच्छम श्रद्धाति जिनोक्तय सोऽप्यासन्न शिवालय सम्यक् दर्शन लाभेन केवलेनापि मानव सर्वलाभ वरिष्ठेन दुर्गति त्रास मुज्जति कुरुते यो जिनेन्द्राणां नमस्कारं स्वभावत पुण्याधार स पापस्य लवेनापि न युज्यते स्मरत्यपि भावेन जिनस्तास्याशुभं क्षयं सद्य समस्तमायाति सभवकोटिभिरर्जितं प्रशस्ता सततं तस्य ग्रहा स्वप्ना सकुन्तय त्रैलोक्यसाररत्नं यो ददाति हृदये जिनम् अर्हते नमः इत्येतत् प्रयुङ्क्ते यो वचो जन भावतस्याचिरात् कृतस्न कर्म मुक्तिरसन्ति
मुक्तिर्संशया जिन चंद्रक था दारस्मि संगमा देति फुलताम सिद्धि योगा सुमत स्वांत कुमुदम परमामलम अरहत सिद्ध मुनिभ्यो यो नमस्याम कुरुते जन स परितभवो गेय सुशासन जन प्रिय जिन बिंबम जिनाकारम जिन पूजाम जिन स्तुतिम ये करोति जनस्तस्य न किंचित दुर्लभम भवेत् नरनाथ कुटुंबी वा धनाढ्यो दुर्विधोथया जनो धर्मेण यो युक्त स पूज्य सर्वविष्टपे महाविनय संपन्ना कृताकृत्य विचक्षणा जनाग्रहाश्रमस्थानां प्रधाना धर्म संगमात् मधुमांस सुरादीना दिनापुपयोगं न कुर्वते ये जनास्ते गृहस्थानां ललामत्वे परिष्ठिता संख्यया कांक्षया युक्ता तथा ये विचिकित्सया सुदूररहितात्मान परदृष्टि प्रशंसया अन्य शासन संबंध सस्तवेन निविवर्जिता जन्तवस्ते गृहस्थानां प्रधान पदमाश्रिता सुचारु वसनोक्त्यक्त सुरभि प्रिय दर्शन सस्यमान पुरुष स्त्री बिर्याति यो वंदितो जिनम इक्षमाणो महिम मुक्त विकारश्चारु भावन साधु कृत्य समुद्युक्त पुण्यम तस्यांत वर्जितम तृणोपमं परद्रव्यं पश्यन्ति स्वसमं परयोषां समां मृत्युये ते धन्यतमा जना प्रतिपद्य कदा दीक्षा विहरिष्यामि मेदिनं क्षपयित्वा कदा कर्म प्रपत्स्ये सिद्ध संश्रयम् एवं प्रतिदिनं यस्य ध्यानं विमलचेतस भीतानिव न कुर्वन्ति तेन कर्माणि संगतिं सप्ताष्टजन्मभिः केचित् सिद्धिं गच्छन्ति जन्तव केचिदुग्र तपः कृत्वा द्वित्रेरेग सुचेतसः क्षिप्र शान्ति महानन्दं मध्यमा भव्य जन्तव असमर्थास्तु विश्रम्य मार्गस्य यदि वेदका अहोपि योजनं सतमि विद्वान् वद्म योजन भ्राम्यतिष्ठ मयाप्नोति स पद्मं च न चिराद्यपि तथोग्रमपि कुर्वाणास्तपो वितथ दर्शना प्राप्नुयन्ति पदं नैव जन्म मृत्यु विवर्जितं मोहान्धकार संच्छन्ने कसायो रंगशंकुले ते भ्रमन्ति भवारण्ये नष्टमुक्ति पथा जना न शीलं न च सम्यक्त्वं न त्याग साधु गोचर यस्य तस्य भवाम्भोधि तरणं जायते कथं विन्ध्यस्य स्तोत्र सा नागा यत्रो हन्ते नगोन्नता वराका ससकास्तत्र चिरं नीता विसंशयं मृत्यु जन्म जरा व्रत भवस्त्रोतो विवर्तिन कुतीर्थ्या क्या होगा दीदी है 231 का क्या होगा ये कुतीर्थ्या कौन सा 231 हाँ क्या आप कैसे पढ़ेंगे इसको कुतीर्थ्या 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 हाँ
कुतीर्थ्या यत्र नीयन्ते तद्भक्ते तद्भक्ते सर्वत्र का कथा यथा तारयितुं सक्ता न शीला सलिले शिलां तथा परिग्रहासक्ता कुतीर्थ्या शरणागतां गतान् तदो निर्गन्ध पापा ये लघवस्तत्व वेदिन ये एव त एव तारणे सक्ता जनानामुपदेशत संसार सागरे भीमे रत्नदीपो यमुत्तम यदेतन्मानुषं क्षेत्रं तद्विदुःखेन लभ्यते तस्मिन् नियम रत्नानि ग्रहीतव्यानि धीमता अवश्यं देहमुत्सर्य कर्तव्यो भवेव संक्रम अतो यथात्र सूत्रार्थं कञ्चित् सम्पूर्णमेन मणिन् विषयार्थं तथा धर्म रत्नानां च चूर्णको जन अनित्यत्वं शरीरादेर्भावं शरणस्य च असुचित्वं तथान्यत्वमात्मनो देहपज्जरात् एकत्वमथ संसारो लोकस्य च विचित्रता आश्रव संवर पूर्वकर्माणां निर्जरा तथा बोधि दुर्लभता धर्म स्वखतत्व जिनेश्वरे द्वादशेव मनुप्रेक्षा कर्तव्या हृदये सदा आत्मन शक्ति योगेन धर्मयो यादृशं भजेत् स तस्य तादृशं भुक्ते फलं देवादि भूमिषु एवं यदन्नसो पृष्टो भानुकर्णेन केवली सभेदं नियमं नाथ ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतं ततो जगाद भगवान् भानुकर्णावधार्य नियमश्च तपश्चेति द्वयमेतन्न विद्यते तेन युक्तो जनशक्त्या तपस्विति निगद्यते तत्र सर्व प्रयत्नेन मतिकार्या सुमेधसा स्वल्पमपि प्राज्ञे कर्तव्य सुकृतार्जनं पतद्भिर्बिन्दुर्भिर्जाता महानद्य समुद्रगा अहो मुहूर्त मात्रं ये कुरुते भुक्तिवर्जनं फलं तस्योपवासेन समं मासेन जायते तत्र स्वर्गे सहस्राणि समानां दश कीर्तितं भुजानस्य जनस्योद्य भोगं चितोपपादितं श्रद्धानो मतं जैनं ये करोति पुरोदितं पल्लेस्तस्योपमानो ये काल सर्वगे महात्मन चूत्वा तत्र मनुष्यत्वे लभन्ते योगमुत्तमे यथोपवन्नया लब्धं तापसान्वयजात्या दुःखिन्युपवनां बन्धुर्वर्धराध्युपजीविनी आदरादीक्षिताराध्या मुहूर्त व्रत संभवात् कुमारी वत्र कस्यन्ते पर्या द्रव्य संपदा योजिता सुतरां जाता धर्म संविन्न मानस। प्रणाम दीदी। सरोज पंड्या जी आए हैं क्या? नहीं तो हेमा जी पढ़े। पढ़ लूंगी मैं शर्मिला मैं कल पढ़ लूंगी। अच्छा ठीक है, हेमा जी पढ़ लेंगे आज। आज हेमा जी को पढ़ रहा हूँ, कल कर लूंगी। हाँ जी, हेमा जी है ना? हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़िए मुझसे। 250 से पढ़ो ना, 250 हाँ। तक हो गया है काम से। तो जय जिनेंद्र है सबको। जो मनुष्य निरंतर जिनेंद्र भगवान के वचनों का पालन करता है वह परलोक में निर्बाध सुख का उपभोग करता है।
जो प्रतिदिन 2 मुहूर्त के लिए आहार का त्याग करता है उसे महीने में 2 उपवास का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार जो एक एक मुहूर्त बढ़ाता हुआ 30 मुहूर्त तक के लिए आहार का त्याग करता है उसे 3-4 आदि उपवासों का फल प्राप्त होता है। तेला आदि उपवासों में भी इसी तरह मुहूर्त की योजना कर लेनी चाहिए। जो अधिक काल के लिए त्याग होता है उसका कारण के अनुसार अधिक फल कहना चाहिए। प्राणी स्वर्ग में इस नियम का फल प्राप्त कर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं और वहां अद्भुत चेष्टाओं के कारण होते हैं। स्वर्ग में फल भोगने से जो पुण्य शेष बचता है उसे फल स्वरूप वे कुलवती स्त्रियों के पति होते हैं जिनका की ललिता जी, आहार के त्याग में मतलब पानी वगैरह भी सब आ जाता है? हाँ, त्याग में पानी वगैरह सब आ जाएगा। हाँ, फिर तो त्याग कैसे होगा? दीदी ये थोड़ा समझाइए ना, 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त में त्याग का हाँ, बताया है। थोड़ा सा पढ़ लेने दीजिए। हाँ फिर पूरा त्याग वाला पढ़ लेने दीजिए, फिर करते हैं। स्वर्ग में फल भोगने से जो पुण्य शेष बचता है उसके फल स्वरूप वे कुलवती स्त्रियों के पति होते हैं जिनका की शरीर लावण रूपी पंख से लिप्त रहता है और तथा जो मन को हरण करने वाले हाव भाव विभ्रम किया करती है। नियमावली स्त्रियां भी स्वर्ग से चय कर मनुष्य भाव में आती है और त्याग वाला समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रतिदिन 2 मुहूर्त के लिए, 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है, 2 मुहूर्त कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा 48 और 12, 1 घंटा 36 मिनट होगा क्या? 1248 12 36, तो 1 घंटा 36 मिनट के लिए। तो ये क्या कहते हैं कि 2 मुहूर्त का आहार का त्याग करता तो एक दिन में हुआ 1.5 घंटा करीब, तो 1 महीने में कितना हो जाएगा? 48 घंटा हो जाएगा। तो कहते हैं 45 घंटा। तो कह रहे हैं जो प्रतिदिन, थोड़ा सा चेंचे आ रहा है वो बंद कर ले क्योंकि आवाज में मेरे ये नहीं है ना, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। जो प्रतिदिन 2 मुहूर्त के लिए आहार का त्याग करता है यानी 48 दूनी 96 मिनट के लिए, उसे महीने में 2 उपवास का फल मिलता है। अब लगा 2 मुहूर्त मतलब 1 मुहूर्त का भी कर लिए फिर 1 मुहूर्त का किए, वैसे नहीं, 2 मुहूर्त लगातार कि भैया 1 घंटा 36 मिनट के लिए पानी। उमा जैन जी नहीं है क्या? कब से उनका आवाज ओपन है? आज कब से आवाज आ रहा है उनका? उमा जैन जी अभी म्यूट कर दीजिए भाभी। तो यहाँ पर मतलब 2 मुहूर्त का मतलब लगातार 2 मुहूर्त। फिर क्या करें, इस प्रकार जो एक एक मुहूर्त बढ़ाता हुआ 30 मुहूर्त तक के लिए, एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? 48 मिनट का 1 मुहूर्त, तो कितने हो जाएंगे? 24 घंटा में 12 36 मुहूर्त तो होते हैं एक दिन में। 36 मुहूर्त होना चाहिए ना? हाँ, 36 एक एक मुहूर्त बढ़ाता हुआ 30 मुहूर्त तक के लिए आहार का त्याग करता है, उसको 3-4 आदि उपवासों का ये जो मुहूर्त है ये बढ़ाता हुआ करने का, जैसे 2 मुहूर्त का कर रहे थे, अब 3 मुहूर्त का उपवास, 3 मुहूर्त का त्याग लेने लगे, अब 4 मुहूर्त का त्याग लेने लगे, अब 5 मुहूर्त का त्याग लेने लगे। तो कहते इस प्रकार से बढ़ाता बढ़ाता अगर कोई 30 मुहूर्त तक बढ़ा लेता है तो उसको 3-4 उपवास का फल मिल जाता है। यानी ये पूरा 24 घंटे का उपवास नहीं कर रहे हैं, वो तो 24 घंटे का उपवास अलग ही है। फिर क्या कर रहे हैं, तेला आदि उपवासों में भी इसी तरह मुहूर्त की योजना कर लेनी चाहिए। जैसे अभी आज मान लीजिए कि कल से 3 दिन का तेला करना, आज हमने 4 बजे ले लिया, हाँ, तो उसके बाद ये कह रहे 48 मिनट का आप मुहूर्त में बोलिए कि इतने मुहूर्त तक मैं पानी भी नहीं लूंगी। अब तेला जैसे अभी अपने शाम को 6 बजे तक खा ली, जहाँ 6 बजे दिन रहता है 6 बजे तक खा लिए, 3 दिन उपवास करके चौथे दिन एकदम सुबह 6 बजे ही कोई ले लेता है, कोई 8 बजे लेता है, कोई 10 बजे लेता है। तो कहते उसमें भी मुहूर्त की योजना कर लेनी चाहिए। तेल जैसे हम 24 घंटे का उपवास है ये कह रहे हैं कि अपने उपवास में मुहूर्त की योजना करनी चाहिए।
जिससे अपने लोग तो लेते हैं भैया, जैसे 5 बजे लिए तो कह देते उपवास रहा तो पूरा उपवास करके दूसरे दिन 7 बजे तक नहीं लेंगे, 6 बजे तक नहीं लेंगे, 8 बजे तक नहीं लेंगे। ये यहाँ करे कि मुहूर्त की योजना कर लेनी चाहिए कि मैं इतने मुहूर्त तक पानी भी नहीं लूंगा, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। आंटी जी, मुहूर्त का लेने से क्या फायदा है? हाँ, मुहूर्त का लेने से क्या फायदा? मुहूर्त लेने से बस वही, हाँ मुहूर्त, ये मुहूर्त के काउंटिंग में यहाँ पर फल बता रहे हैं, मुहूर्त के हिसाब से फल बता रहे हैं, तो मुहूर्त पूरा लेंगे तब होगा। वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं कि भाई बड़े उपवास में अगर आप कर रहे हो, बेला या तेला कर रहे हो, तो उसमें भी आप मुहूर्त बोल दीजिए कि इतने मुहूर्त तक मेरे को त्याग है। तो ऐसे काउंटिंग कितना मुहूर्त करें तो दीदी ललिता? ऐसे अपने लोग टाइम से लेते हैं, जैसे मेरे को कल सुबह 7 बजे तक का त्याग है, तो वो मुहूर्त में नहीं आएगा, वो घंटे के हिसाब से आएगा ना। हाँ, घंटे के जिसको मुहूर्त में थोड़ी सी बारीकी आ जाती है ना, थोड़ी सी बारीकी आ जाती है। तो मान लीजिए इसमें 7 बजे फल तक, ज्यादा है। हाँ 7 बजे तक मान लीजिए आपका 6:30 मुहूर्त, एक बात करते हैं 6:30 मुहूर्त हो रहा है, तो 6:30 मुहूर्त का तो कोई त्याग बनेगा नहीं, या तो 6 का लेगा या 7 का लेगा, है ना। 6:30 मुहूर्त बोल करके तो कोई त्याग होगा नहीं, तो थोड़ा सा उसमें फल ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा उसके ऊपर ध्यान ज्यादा चला जाएगा। ऐसे अपने सीधे ले लेते हुए कल सुबह तक 6-8 बजे तक मुंह नहीं धोएंगे, 7 बजे तक मुंह नहीं धोएंगे, इस तरह से अपने लोग ले लेते हैं, वैसे ही लेते हैं लेने वाले। मुहूर्त से तो ये भी पढ़ने में आया है इसमें। पहली बार ही सुना है ये तो। पहली बार ही है। पहली बार सुना है, पूरा समझी नहीं। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है ललिता? तो फिर इसमें तो फिर 24 घंटे का पूरा मुहूर्त गिने, कितना मुहूर्त हो जाता है? 36 मुहूर्त हो गया, 36 मुहूर्त होएगा शायद। अच्छा, अपन जैसे शाम को 6:30 पौने 7 सौगन लेते हैं, सुबह तक की लेते हैं, तो 12 घंटा में कितने हो गए? 24 घंटे में 30 मुहूर्त होता है, 36 30 नहीं होता है। मुहूर्त होते हैं। तुम लोग के बोलने से हम पहले 30 ही बोले थे, फिर तुम लोग बोलने लगे 36 होता है, तो मैं भी बोल दी तुम लोग के साथ साथ। अच्छा, 12 घंटे में 15 मुहूर्त हो गए क्या? 12 घंटे में? हाँ, जैसे अपन 6:30 बजे सो गए, 24 घंटे में 8 पहर होता है। जैसे अपन 6:30 बजे शाम को सोकर लेते हैं, सुबह की 7:30 बजे तक, 7:30 तक लेते हैं, तो उसमें उतने मुहूर्त हो गए कि 12, 13, 15, 16? मतलब जी इमा मुहूर्त की बात आ रही कि मुहूर्त बोलने से 2-3 बात को फल होती। अपन तो अपने ऐसे भी 12 महीने 6 महीने के उपवास का फल हो गया ना, रात्रि को पानी छोड़ते हैं तो। तो 6 महीना कोई हो, लेकिन अगर मुहूर्त से लेने से ललिता दीदी ने बता सी भाई 2 या 3 उपवास का फल बता रहे हैं, 2 मुहूर्त के लिए त्याग करने से। अपने 2 मुहूर्त का त्याग तो दिन भर में कई बार होता ही होगा अपने लोग का। वो तो करते ही है। हाँ, अपन दिन में कोई चीज लेके सोगन कुछ ना कुछ लेके सो, कुछ ना कुछ लेके त्याग करते ही है ना अपन। पानी नहीं पिएंगे, ऐसा जल्दी नहीं होता। जो उस पर 2 बार के अलावा मुंह ही नहीं उठाते, 4 बार मुंह उठाने वाले 2 बार पानी, लेकिन वो उस हिसाब से त्याग थोड़ी लेते हैं कि भाई 10 बजे खाना खा लिया तो हम 4 मुहूर्त पानी नहीं लेंगे, तो मतलब कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा थोड़ी त्याग लेते हैं। वो यहाँ पर मैच दी जा रही है। एक बात बोलूं ललिता जी, जैसे अपना रात्रि का तो जिनका भी जो त्याग रहता है कि भाई पानी पीनी लेते हो रहे, वो तो अपना त्याग लिया हुआ ही है, पर रोज रूटीन के अंदर में यदि अपन मुहूर्त करके 1 मुहूर्त, 1.5 मुहूर्त, 2 मुहूर्त ऐसे बीच बीच में लेते रहते हैं, तो मुझे लगता है उस बात के हिसाब से कह रहे होंगे। हाँ, उसी लिए कह रहे हैं, उसी के लिए कह रहे हैं कि भाई छोटे छोटे त्याग से अपने वो तो लिए हुए ही हैं, अब उसमें क्या मुहूर्त गिनना, क्या अपन दिन भर के अंदर में कितनी बार ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरा इतने मुहूर्त का, मेरे तो वो एक त्याग की भावना तो पूरी आती है ना। फिर जैसे कई लोग मुहूर्त ले लेते हैं, या कई जने कैसे करते हैं भाई मैं अभी नहीं जाऊंगी बाहर, ऐसे तो मुझे लगता है ये मुहूर्त में गिनने में शायद ऐसा होगा, पता नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा। आप बताइए फिर। अभी आज ही सुना है तो ये है। दीदी एक क्वेश्चन है, दीदी बोलो। जैसे आपने हमेशा के लिए नियम ले लिया कि भाई रात्रि में पानी का त्याग है, या 7 बजे बाद में लेके सुबह 7 बजे तक पानी का त्याग है, वो नियम तो हमेशा के लिए लिया हुआ है,
लेकिन अब रोजाना सौगंध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों नियम में आ जाता है? रोजाना वापस नियम लेना चाहिए क्या? नहीं, नियम तो है, सौगंध तो लेना ही चाहिए। हाँ, लेना ही पड़ेगा रोज। खाना खाने के रोजा बाद जब ये होगी उसके बाद लेना ही पड़ेगा। अच्छा, वो जैसे रोजाना का नियम है उसमें मतलब वो नियम तो लिया हुआ ही है वैसे तो। ना तो रोजाना लेना पड़ेगा, रोजाना त्याग बोलना पड़ेगा। अच्छा परंतु ठीक। जी ऐसे तो हर चीज के त्याग रोजाना बोलेंगे, जैसे हम भाई हम आलू प्याज ये नहीं खाते हैं, वो मैं यहाँ नहीं जैसे खाते हो ना, तो कितनी सारी चीजें हो जाती। उसके लिए नहीं बोलना पड़ेगा। वो तो तो जीवन पर त्याग है ही। वो चीज अरे एक मिनट, ललिता जी को बोलने ऐसा दो। वो तो आलू खाना क्या कि खाना आप खाए हैं दिन में, इसलिए आपको त्याग लेना जरूरी है। आलू प्याज तो खाएंगे ही नहीं ना। आलू प्याज ब्रेड जो भी हम लोग जन्म भर का त्याग लेंगे तो उसको तो खाएंगे ही नहीं, तो उसका क्या त्याग लेंगे। खाना चूंकि हम खाए हैं दिन में कि अब से मेरा सुबह 7 बजे तक त्याग है अच्छा ना, तो वो हाँ ठीक, ये बात ठीक। लेना पड़ता है, खाने वाला लेना पड़ता है रोज। नहीं नहीं दीदी, जैसे जिसने 7 बजे के बाद का ये नियम है कि मेरे आजीवन शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का त्याग है, जिसने पहले आजीवन का ले लिया हो उसको भी बार बार बोलना पड़ता है। मेरी समझ में खाने का त्याग तो बोलना पड़ता है। वो जैसे रात्रि पानी का त्याग है, हाँ, रात्रि हाँ भोजन का त्याग है, ये रोज नहीं बोलना हाँ पड़ेगा, लेकिन तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि भाई अब सुबह 7 बजे तक हमको चारों प्रकार के तो अन्न का जैसे त्याग है, ये रात्रि तो बोलना ही भोजन, पड़ेगा। जैसे रात्रि भोजन का भी त्याग है तो रोजाना नियम लेंगे रात्रि भोजन का त्याग है। हाँ, नहीं इसका नहीं रोज बोलना पड़ता कि रात्रि, जैसे हमको पानी का त्याग है रात्रि, तो हम रोज थोड़ी बोलते कि रात्रि पानी का त्याग है, लेकिन जब भी हम खाना खा के उठते तो एक बार प्रतिष्ठापना करनी पड़ती है ना, उस चीज की प्रतिष्ठापना करनी पड़ती है, और फिर दूसरे दिन जब लेते हैं खाना या पानी तब प्रतिष्ठापना करनी पड़ती है। तो खाने में ये करना पड़ेगा। बाकी जो ऐसे सौगंध ले लिए भाई जन्म भर के लिए हम ये नहीं करेंगे, जन्म भर के लिए हम ये नहीं करेंगे, उसको थोड़ा बोलना पड़ता है। आंतरिक प्रत्याख्यान करते हैं माने क्या होता है? मुझे जितना प्रत्याख्यान नॉलेज है, करते हैं। बाकी तो देखो, प्रतिष्ठापन, बाकी तो जैन धर्म ना समझ में आया वो मैं बताई हूँ। 1440 मिनट का 1 24 घंटा है, तो 48 आप लोग से 30 महाराज जी मुहूर्त ही माता जी होता है। लोग से ज्यादा ना बचपन से गए हो, आए हो, सबसे जुड़े हुए हो। मेरा तो ऐसा कोई पहले तो थी नहीं इस धर्म में, अब आई तो इतना कोई बहुत ज्यादा महाराज माता जी का संस्कार तो मुझे मिला नहीं है। नहीं आज आप लोग ये ज्यादा विकल्प जानते आया तो क्लियर करेंगे, पूछेंगे कोई आचार्य से। हैं। नहीं तो महाराज माता जी तो आज तक उनसे सुना ही नहीं है ये बात, तो आज पहली बार ही पढ़ा है। पढ़ो ये तो मुहूर्त का शास्त्र कभी के नहीं अंदर सुना। बात आ गई, तो इस बात में तो कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता है ना, ये तो शास्त्र के अंदर हाँ, बात आ गई। शास्त्र इस में बात आई है के लिए बात। थोड़ी इस बात के लिए महाराज जी माता जी से क्या पूछना। महाराज जी माता जी शास्त्र से दीदी बड़े मुझे थोड़ी ऐसा हो गए। लगता है, दीदी मुझे ऐसा लगता है पहले समय हम घंटे में मिनट में नहीं काउंट करते थे, पहले मुहूर्त में ही काउंट करते थे, इसके लिए यहाँ मुहूर्त का संबंध आया है। अब हम घंटे में मिनट में काउंट करते हैं, इसके लिए हम घंटे मिनट में अब काउंट कर सकते हैं। पहले घंटे मिनट में काउंट नहीं होता था, पहले सिर्फ मुहूर्त में ही काउंट होता था, इसके लिए यहाँ मुहूर्त का संबंध आया है। कुछ चीजें शास्त्र के अनुसार ही करनी पड़ती है, जैसे है ना, क्या है उसके लिए कि क्या क्या सरसों बराबर प्रतिमा और पीपल के पत्ते के बराबर जिन मंदिर जो बना लेता है उसको ऐसा आता है ना, शास्त्रों में ही आता है, किसी की बोली हुई बात नहीं है। तो कुछ चीजें ना, कुछ शब्द हमको अब हम लोगों को शास्त्र के ही लेना चाहिए, उसी में पूज्यता महसूस होती है। जितने घंटा और मुहूर्त बोलने में देखिए ना, आवाज नहीं आ रही, लगता है बंद है, नहीं आ रही ना आवाज। नहीं आ रही है दीदी, आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। बहुत अच्छी आ रही आ रही आवाज आ ललिता रही जी, आप वो करवानी पड़ेगी जिनवानी स्तुति, 8-5 पे पेपर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हेमा जी कल पढ़ लेंगे, 201 से वापस कर लेंगे कल हेमा जी। कोई बात नहीं, कल पढ़ लेना जिनवानी स्तुति का, तो भाई छोटी सी कल कल सरोज भाभी और हेमा जी पढ़ लेंगे, सरोज पांड्या जी और नहीं, उनका 50 पूरा होने के बाद मैं फिर पढ़ लूंगी। हाँ, फिर आप उसके बाद में आप पढ़ लीजिएगा कल। हाँ, जिनवानी स्तुति छोटी सी बोल लो, 8-5 पे आ जाएगा ना पेपर, भाई ठीक बात है।
बोलो 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 जल्दी से। चलो हम बोलते, कोई नहीं बोल रहा तो। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचन उक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणामस्तुति स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित्वा स्तुदामि त्वां वन्दमानस नमास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको हे जिनवाणी भारती तोई जपदिलेन जो तेरा शरणागय स्वभावे सुचे देवबधु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दयाद्रम पालो सदाई मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। ललिता भाभी को प्रणाम, सबको प्रणाम, सादर सबसे जय जिनेन्द्र, सबसे जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। भाभी को सबसे प्रणाम, जय बाकी जिनेन्द्र, दीदी बड़ों को को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। वंदना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमा दादी को वंदना, दादी को सबको जय प्रणाम, जय सादर प्रणाम, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता सभी जी को बड़ों जय को प्रणाम, जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, जय सभी को जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सभी अंजना को प्रणाम, जय जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंजना प्रणाम दीदी को ललिता वंदना, जी, ललिता दीदी सबको को जय प्रणाम, सभी जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र और एग्जाम के लिए सभी ऑल को दी बेस्ट। वंदना, सभी को सबको सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र, सबको बड़ों जय को जिनेन्द्र। प्रणाम, प्रतिमा धारी को वंदना। एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट। सबको प्रतिमाधारी को वंदना, सबको बड़ों का सादर चरण, सबसे सादर जय जिनेन्द्र, सबको बेस्ट ऑफ ललिता दीदी लक, को बहुत प्रणाम। ललिता दीदी बेस्ट ऑफ लक, सभी को सादर जय सबको जिनेन्द्र। 60 नंबर सबको आए, बेस्ट ऑफ लक। सबको बेस्ट ऑफ बड़ों को लक, सब बहुत अच्छी तरह से दीजिएगा। 60 में 60 नंबर है सबको। बड़ों को जिनवाणी प्रणाम, देख के सभी को जय करना जिनेन्द्र। है। देख के करने में मेहनत लगती भाई, एक एक को निकाल निकाल के पढ़ो करो, एक एक करने में तो गलती